Hello students, I am Dr. Rashmi। आई होप कि आप सब अच्छे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अब लगभग करीब आ चुके हैं। तो ऐसे में मैंने आपके लिए आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कुछ वीडियोस बनाए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो पीए फर्स्टर के लिए अपलोड कर चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रश्मि उस पर। और ये आज का हमारा सेकेंड पार्ट है, जो यूनिट 3 है प्रोज डिवाइसेस, उसका ये पार्ट 2 है, जिसमें मैं कुछ जो रिमेनिंग डिवाइसेस हैं जैसे एंटीथेसिस, एनेक्डोट, ह्यूमर पैथोस, इन्वर्जन, उनको आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने इमेजरी, टोन, थीम, है ना, मूड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो डिस्कस किए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एंटीथेसिस। देखिए, एंटीथेसिस को हम एक लिटरेरी डिवाइस की तरह भी यूज करते हैं और ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी है। फिगर ऑफ स्पीच यानी इसको हम एक अलंकार की तरह भी यूज करते हैं। इसको यूज करने का बेसिक जो रीजन होता है वो लैंग्वेज को डेकोरेट करना, लैंग्वेज को और अच्छे से दर्शाना। जैसे एक लेखक जो है एंटीथेसिस का कब यूज करता है, जब उसको अपनी लैंग्वेज को और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा ब्यूटिफाइड करना हो। तो आइए देखते हैं एंटीथेसिस क्या है। एंटीथेसिस इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इसको हम एक लिटरेरी डिवाइस की तरह यूज करते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच जो अंतर है उसको दर्शाने के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज कॉमनली अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज। देखिए, एंटीथेसिस की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें कंट्रास्ट दिखाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है दो आइडियाज के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच। जैसे इसमें एक और डेफिनेशन मैंने ऐड किया है अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी। एंटीथेसिस इज अ डिफरेंस और opposition between two things. For example, hope for the best, prepare for the worst. देखिए, इस लाइन में आपको दो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, दो ऑपोजिट आइडियाज मिलेंगे। जैसे होप फॉर द बेस्ट यानी अच्छे के लिए हमेशा आशान्वित रहिए, आशा करिए, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, लेकिन कुछ बुरा भी हो सकता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है कि जो स्पीच है यानी बोलना जो है वो सिल्वर है, यानी कभी कभी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होता है, लेकिन साइलेंस इज गोल्ड, लेकिन कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में गोल्ड से कम नहीं है। तो अगेन टू ऑपोजिट आइडियाज प्लेसिंग टुगेदर। बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल जिसमें आप एंटीथेसिस देख सकते हैं कि बेटर टू रेन इन हेल यानी हेल में जो राज्य करना है, एक राजा की तरह रहना है, वो ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ सर्व इन हेवन, यानी हेवन में नौकर की तरह बन के रहने से अच्छा है कि हेल में राजा की तरह रहिए। ये जो लाइन है ये मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है, जहाँ पे सैटन जो है वो बोल रहा है अपने फॉलोवर्स से कि हेवन में नौकर की तरह रहने से ज्यादा अच्छा है कि वो हेल में एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करेगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सब एंटीथेसिस के एग्जाम्पल है, यानी इन सब में जो है कंट्रास्ट दिखाया हुआ है, डिफरेंस दिखाया हुआ है बिटवीन टू ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है एनेक्डोट एंड एफोरिज्म।
अब देखते हैं एनेक्डोट क्या है। एन एनेक्डोट इज अ शॉर्ट यूजुअली फनी स्टोरी। यानी जो एनेक्डोट है वो एक बहुत छोटी सी और एक फनी स्टोरी होती है, फनी कहानी होती है अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, किसी भी व्यक्ति या घटना के संबंध में। एनेक्डोट्स आर यूजुअली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, illustrate a point और simplify a situation। यानी एनेक्डोट को हम ज़्यादातर किस लिए यूज़ करते हैं, किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी पॉइंट को उदाहरण के तौर पर यूज़ करने के लिए, या फिर किसी सिचुएशन को, किसी स्थिति को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी उसको सरल शब्दों में समझाने के लिए एनेक्डोट को एक डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है। It tells something important about a person, about his habit or shortcomings, or reveals something about his story। यानी जो एनेक्डोट है इसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई विशेष उसकी आदत या फिर उसकी कोई जीवन की कोई घटना, उसको हम रिवील करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I remember when I used to sit on my dad's lap while he drove around town delivering mail। यानी इसमें जो वक्ता है वो कह रहा है कि मुझे याद है when I used to sit on my dad's lap, कि मुझे आदत थी अपने डैड की, मतलब अपने फादर की गोद में बैठने की, while he drove around town delivering mail, और वो जब वो टाउन में मेल डिलीवर करते थे उस समय उसको आदत थी अपने डैड की गोद में बैठने की। यानी ये जो लाइन है ये इसकी आदत को दर्शा रही है कि बचपन में उसकी ऐसी आदत थी। तो इस सेंटेंस में एनेक्डोट यूज हुआ है। तो एनेक्डोट का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी घटना के विषय में कोई विशेष बात बताना, उसकी कोई विशेष आदत बताना, दर्शाना, या फिर कोई छोटी कहानी। ठीक है। नेक्स्ट एफोरिज्म। एफोरिज्म एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है, ये इसको एक फ्रेज की तरह भी यूज करते हैं। एंड इट कंटेनिंग अ वेल नोन और जनरल ट्रुथ एक्सप्रेस्ड इन ए वेरी विटी मैनर। यानी जो एफोरिज्म है ये एक जैसे शॉर्ट स्टेटमेंट की तरह इसको हम यूज करते हैं, शॉर्ट एक फ्रेज की तरह यूज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विटी होता है, ये लॉजिकल होता है बहुत ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी जो व्यक्ति का कार्य होता है, जो कर्म होता है, वो ज्यादा अच्छे से उसकी विशेषताएं बताता है, ना कि उसके शब्द। यानी अगर आपको अपने आप को साबित करना है तो कुछ कर्म करके दिखाइए, बोलने से नहीं होता है चीजें। सेकेंड एग्जाम्पल है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यानी कभी भी किसी किताब को उसके कवर से जज मत करिए, क्योंकि देखिए कवर से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो बुक है वो कितनी गहराई में उसमें लेखक ने लिखा है और कितनी बड़ी बात उसने उसमें लिखी है। ये आप कवर से बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये क्या है, विटी स्टेटमेंट है ना। यानी जो बुद्धिमान जो एक तरीके से आप कह सकते हैं बुद्धिमानी जो लाइनें होती हैं, जो पंक्तियां होती हैं, शॉर्ट फ्रेज की तरह जिनको हम यूज करते हैं, स्टेटमेंट की तरह जिनको हम यूज करते हैं, वो एफोरिज्म कहलाता है। जैसे फ्रांसिस बेकन जो एक एसिस्ट हैं, सबसे ज्यादा वो एफोरिज्म के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा एफोरिस्टिक स्टाइल है। तो अगर आप में से किसी ने फ्रांसिस बेकन को पढ़ा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छे से उसको क्लियर हो गया कि जो एफोरिज्म है वो शॉर्ट और विटी स्टेटमेंट जब कोई यूज करता है तो उसको एफोरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है इन्वर्जन।
अब देखते हैं इन्वर्जन क्या है। Inversion is a literary device which consists in the inverse placement of the grammatical structure of words in a sentence। ये कह रहा है कि जो इन्वर्जन है वो एक लिटरेरी डिवाइस की तरह यूज किया जाता है जहां पे शब्दों का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, यानी शब्दों का जो व्यवस्थित जो रूप है, जब हम उसको इन्वर्स कर देते हैं, यानी इसको एक व्यवस्थित क्रम में ना लिख के जब हम उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखते हैं तो वो इन्वर्जन कहलाता है, यानी उल्टा जब हम उसको लिखते हैं। इट इज अ लिटरेरी स्टाइल in which the syntactic reversal of the normal order of the words and phrases in a sentence। ये एक साहित्यिक शैली की तरह यूज होता है जहां पे सेंटेंस का जो नॉर्मल ऑर्डर होता है, व्यवस्थित जो क्रम होता है, उसको हम नॉर्मल ऑर्डर में ना लिख के, यानी व्यवस्थित क्रम में ना लिख के हम उसको थोड़ा घुमा के लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाउन द हिल इट फ्लोड। जैसे कोई रिवर को देख के या किसी झरने को देख के जब हम कहते हैं डाउन द हिल इट फ्लो, यानी कि ये जो नदी है या जो झरना है, जो भी है, ये पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरता है। सेंटेंस ठीक है, लेकिन क्रम जो है शब्दों का वो एक सीधा क्रम नहीं है, एक नॉर्मल ऑर्डर नहीं है। हाउ ब्यूटिफुल दिस पिक्चर इज। ये जो पिक्चर है वो कितनी सुंदर है। अगेन द सेंटेंस इज करेक्ट, बट ये जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, शब्दों का जो क्रम है, वो जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे लास्ट में चला गया है, जबकि सबसे लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इन्वर्जन में क्या होता है कि जब शब्दों को आप पलट के लिखते हैं, क्रम आपका शब्दों का बिल्कुल बदल जाता है। वहां उस डिवाइस उस जगह जो सेंटेंस जो लिखे होते हैं वाक्य, वहां उसमें इन्वर्जन देखा जाता है। तो इन्वर्जन ये एक लिटरेरी डिवाइस की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टर्म है ह्यूमर एंड पैथोस। देखिए, ह्यूमर एंड पैथोस जो है वो दो एक ऑपोजिट टर्म्स की तरह यूज किया जाता है, लेकिन ये हमेशा एक साथ ही, जैसे एक फ्रेज होता है, इसी तरह ह्यूमन पैथोस एक साथ हम देखते हैं किसी भी लिटरेरी वर्क में। ह्यूमर से तो आप तो समझते ही हैं कि ह्यूमर मतलब होता है हंसी मजाक, लाफ्टर या फिर अम्यूजमेंट, और पैथोस मतलब समथिंग रिलेटेड टू डीप पैशंस और सफरिंग, पिटी, लाइक दैट। देखिए यहाँ देखते हैं, ह्यूमर इज अ लिटरेरी टूल दैट मेक्स ऑडियंस laugh or that intends to include amusement। यानी जो ह्यूमर है उसको हम एक लिटरेरी टूल की तरह यूज करते हैं जहां पे ऑडियंस को हंसाया जाता है और उनका एंटरटेनमेंट किया जाता है। इट्स पर्पज इज टू ब्रेक बॉर्डम, टीडियम एंड मेक द ऑडियंस रिलैक्स। इसका जो बेसिक उद्देश्य है वो है कि जो ऑडियंस है, जो यानी जो हमारी ऑडियंस है, उसमें अगर वो बोर फील कर रही हैं, उनको थकावट होने लगी है पढ़ते हुए, या फिर कोई भी परफॉर्मेंस देखते हुए, तो लाफ्टर जब आ जाता है तो वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं और उनकी जो बोर्डनेस है वो खत्म हो जाती है। तो इसका बेसिक जो उद्देश्य है वो लोगों का एंटरटेनमेंट करना, उनको अम्यूजमेंट करना। फिर देखते हैं पैथोस क्या है। पैथोस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स सफरिंग और डीप पैशन। पैथोस एक ग्रीक शब्द है, यानी ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ शब्द है जिसका मतलब है सफरिंग और डीप पैशन, दुख और गहराई वाले जो भाव होते हैं। इट इज अप्लाइड टू एलिसिट द फीलिंग ऑफ टेंडरनेस।
यानी इसको हम अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमें पिटी, डीप सिंपैथेटिक सोरो या फिर फीलिंग ऑफ टेंडरनेस जब हमें रीडर्स में अराउज करना हो, वहाँ हम पैथोस को यूज करते हैं। यानी जो लेखक है वो ऐसे कुछ सीन क्रिएट करता है जिससे ऑडियंस के अंदर एक सिंपैथी की जो फीलिंग है वो जागृत होती है, और उसके बाद उसको ये लगता है कि जो ये कहानी हो रही है, चल रही है या घटित हो रही है, ये घटना ये मेरी लाइफ से भी रिलेटेड है और कहीं ये आसपास मैंने भी देखी है। तो उससे क्या होता है कि रीडर का इंटरेस्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली बना रहता है। चार्ल्स डिकेंस एंड चार्ल्स लैम्ब वर टू स्पेसिफिक राइटर्स यूज्ड ह्यूमर एंड पैथोस इन देयर वर्क्स। ये दो राइटर हैं, चार्ल्स डिकेंस और चार्ल्स लैम्ब, जिनके वर्क में आपको ये दोनों चीजें भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी। जब आप इनके वर्क पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि ये अपने हर वर्क में ह्यूमर एंड पैथोस को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम यही टॉपिक आज हमें डिस्कस करने थे। बाकी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दिया है। जिस किसी बच्चे ने नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख सकता है, इंग्लिश विद रश्मि। और क्योंकि अब आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि बहुत अच्छे से तैयारी करिए, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करिए एंड अच्छे से पेपर दीजिए। थैंक यू।